हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मुझे पता है आप लोग थोड़े से परेशान हो इस टाइम, क्योंकि रिजल्ट आप लोगों की उम्मीद के हिसाब से नहीं आया जैसे कमेंट आ रहे हैं। ये वीडियो मैंने बनाई है क्लास 10th और 12th के उन बच्चों के लिए जिन्हें या तो रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है या फिर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना है। दोस्तों, आपको पता होगा इस बार मैंने और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, दूसरों ने भी, और आप सब ने, हमने मिलकर एक ड्राइव चलाई थी। और आपको मेरे फेस से भी लग रहा होगा थोड़ा सा मैं दुखी हूँ। और मैं दुखी इसलिए नहीं हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर थोड़े कम हो गए हैं। आप लोग कह रहे हो कि सर आपका चैनल हम छोड़ देंगे, हम सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आपने धोखा दिया। इसलिए नहीं हूँ मैं दुखी इसलिए हूँ कि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, या आप लोग खुश नहीं हो, या आप लोग रो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो। असल में YouTube पर मेरे आने का उद्देश्य ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए, पैसा कमाना है। मैं पैसे अच्छे खासे कमा लेता हूँ दोस्तों, अपने लायक। मेरी कोई ज़्यादा बड़ी इच्छा नहीं है। मैं ना बीड़ी पीता, ना सिगरेट पीता, ना गुटखा खाता। मेरी कोई कुछ ऐसी नहीं है। ना शराब पी मैंने आज तक, बियर तक नहीं पी मैंने आज तक, सोच लो। और किसान फैमिली से हूँ, अच्छी खासी ज़मीन है, सब ठीक है। मुझे दुख इस बात का है कि जो मेरे बच्चे हैं, जो आप लोग हो, जो मेरा बच्चा गैंग है, वो कुछ तो बहुत खुश हैं जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। मैं बहुत सारे कम्युनिटी पोस्ट भी करा है। हालांकि मैंने बहुत सारे रिजल्ट पोस्ट भी नहीं किए, क्योंकि मुझे लगा आपको दुख होगा उसे देखकर। मेरे पास कम से कम 1000 से ज़्यादा बच्चों के मैसेज आए हैं व्हाट्सएप पर कि सर हमने उम्मीद नहीं करी थी कि हम इतने अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, सर आपने हमें बचा लिया, यू आर माई इंस्पिरेशन, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन ये बात सच है कि जब रिजल्ट आया 10th का, उसके बाद हमारे सब्सक्राइबर कम हुए हैं। ये बात सच है दोस्तों। और जब हमने यूट्यूब से इसके बारे में पूछा तो यूट्यूब ने हमें दो बातें बताई कि आपके चैनल पर कल और कुछ दिनों में बहुत सारे बोट सब्सक्राइबर आए थे। बोट वो सब्सक्राइबर होते हैं जो ऑटोमेटिक सब्सक्राइब होते हैं, वो इंसान नहीं होते। एक कंप्यूटर प्रोग्राम के हिसाब से किसी चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाए जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो YouTube उनको हटा रही है। YouTube का एक एल्गोरिथम है जो इस तरह के हटाता है। तो उन्होंने हमसे पूछा आपने किया? मैंने कहा नहीं, हम ऐसा कुछ प्रैक्टिस नहीं करते। और उन्होंने ये बात समझ भी ली कि हाँ आपने नहीं किया, क्योंकि उनके पास हमारा IP एड्रेस होता है। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसा भी हुआ होगा जब आपको पता है कि मेरे खिलाफ इतनी सारी वीडियोज़ बनी हैं, इतना सारा मेरे खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा चला है, मुझे झूठा दिखाने की कोशिश करी गई। और जबकि मैं एक टीचर हूँ, एक रेपुटेटेड टीचर हूँ, बहुत सारे स्कूलों में यहाँ पढ़ा चुका हूँ, दिल्ली NCR में रहता हूँ, अपनी कोचिंग के ऑफिस में बैठ के वीडियो बनाता हूँ, फेस वीडियो बनाता हूँ। कोई मेरी बिना फेस की वीडियो नहीं मिलेगी आपको आज तक। फिर भी वो लोग कहीं ना कहीं सफल हुए इसमें आपको ये बात समझाने में कि अनुराग झूठा है, अनुराग ने आपके लिए कुछ नहीं किया। दोस्तों, मैं आई ट्राइड माई बेस्ट। मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास छोड़ दी, मैंने अपनी फैमिली को इग्नोर कर दिया। मैं पूरी रात, पूरे दिन जाग कर काम किया मॉडरेशन पॉलिसी के लिए, एग्जाम कैंसिल के लिए। एग्जाम कैंसिल में मैं 100% सफल हो गया, मॉडरेशन पॉलिसी में मैं 100% सफल हुआ। मैं ये नहीं कहता मैंने ही किया, बहुत से लोगों ने प्रयास किया इसके लिए मेरे साथ। लेकिन दोस्तों, मॉडरेशन तो लगा है, ये मैं आज भी कहता हूँ, बहुत ज्यादा लगा है, भर के लगा है। लेकिन मार्क्स इन बच्चों के जो आने चाहिए थे वो नहीं आए। बच्चों की कॉपी चेकिंग में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि कॉपी चेकिंग के दौरान असेसमेंट मार्क्स ना दिए गए हों किसी बच्चे को। एक बच्चे ने बताया कि उसके मार्क्स जो सारे सब्जेक्ट में, उसके स्कूल में सारे बच्चों के मार्क्स सेम दे रखे हैं। एक बच्चे ने बताया उसको असेसमेंट मार्क ही नहीं मिले हैं। एक बच्चे ने बताया कि उसके जो मार्क्स वो चाह रहा था वो आए नहीं, उसने पूरा सही किया है, सब कुछ बढ़िया किया है। अच्छा, अब मॉडरेशन को आप लोग सोच रहे थे कि आपने कुछ भी नहीं लिखा हो पेपर में तो हम फिर भी पास हो जाएंगे। मुझे पता है आपको ऐसी उम्मीद थी मेरे से। जब एक कोई आदमी लीड करता है उससे उम्मीद बढ़ जाती है। मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से जो लोग फेल हुए हैं। अगर आप मेरे पे ट्रस्ट कर रहे थे कि भैया मॉडरेशन लगवाएंगे और हम पास हो जाएंगे, और आप नहीं हुए, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ हाथ जोड़कर। भाई देखो, मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं, मैंने तुमसे कोई फीस नहीं ली, कोई पैसे नहीं लिए, तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो। अभी हम शायद 1 महीने पहले, 15-20 दिन पहले हमारी चैनल पर आप आए लोग, जब मैंने मॉडरेशन का शुरू किया तभी आपने शायद सब्सक्राइब किया होगा। और इसके अलावा हमारा कोई लिंक नहीं है। मैंने कोई आपको ना तो ट्यूशन पढ़ाया कभी। तो यार देखो, आप मुझे जिम्मेदार मानते हो, मैं आपका जो फैसला है इसको सर आंखों पर रखता हूँ, और मैं आपको सर झुकाकर नमन करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, और आज भी दे रहे हो। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरी क्या गलती है? आई ट्राइड माई बेस्ट। और अगर आप लोग ऐसे करोगे, गुस्से में चैनल को छोड़कर जाओगे, तो कल कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा सही आदमी। फिर आप वही, मतलब समझ लिया, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैंने आपके लिए दिल से लड़ाई करी यार दोस्तों। इस वीडियो में आपको बताऊंगा अब क्या हो सकता है, अब क्या पॉसिबिलिटी है। चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना आपकी मर्जी है। मैं अपनी ड्यूटी निभाता रहूंगा। मुझे धर्म के मार्ग पर चलना है, सच्चाई के मार्ग पर चलना है। मैं हमेशा अच्छे न्यूज़ देता रहूंगा, आगे भी देता रहूंगा, और हमेशा सच का सामना करता रहूंगा। मुझे कोई किसी से कोई वो नहीं है। आपका फैसला सराखों पर है। बस बात यह है कि जब अपने छोड़कर जाते हैं तो थोड़ा दुख होता है दोस्तों। आप लोग शांत रहिए। 10th का रिजल्ट एक बर्थ सर्टिफिकेट से ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। इस बार मॉडरेशन लगी, पर 12th के बच्चों को ज्यादा फायदा हुआ और 10th के बच्चों को फायदा कम हुआ। अगर आप सोचिए मॉडरेशन नहीं लगती होती तो इतना रिजल्ट कैसे आ गया 92%, और पिछले 6 सालों का हाईएस्ट रिजल्ट आया इस साल। लेकिन हुआ क्या है 10th में, 12th का रिजल्ट 5% बढ़ा, 10th का रिजल्ट थोड़ा सा बढ़ा पहले से। दूसरी बात, 10th में बच्चों की संख्या बढ़ा दी पास होने वालों की, लेकिन परसेंटेज कम दी। कहीं ना कहीं 10th के रिजल्ट में
जो टॉपर बच्चे थे, अच्छे बच्चे, पढ़ने वाले थे, पढ़ाकू बच्चे, उनको नुकसान हुआ, और जो बच्चा जिसने एग्जाम नहीं दिए, जिसको असेसमेंट से पास कर दिया गया इंटरनल मार्क्स देकर, उनको फायदा हुआ। तो यहाँ पर बहुत दिक्कत है। अब सोल्यूशन ये है, पहले 10th वालों की बात करता हूँ, पूरी वीडियो देखिएगा प्लीज, इमोशनल होकर बात कर रहा हूँ, कोई वो नहीं है। आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ, आप लोग मेरे लिए मतलब मेरे दिल में हो यार, तुम लोग मेरे दिल में हो। मैं रोऊंगा नहीं आज, चाहे कुछ भी हो जाए, आंसू नहीं आने चाहिए। एक बार रोया था, ठीक है। देखो 10th वाले बच्चे, अगर उनको लगता है कि उनके नंबर कम दिए गए हैं, जैसे कि बहुत बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारे नंबर इतने आ ही नहीं सकते, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, दोबारा सुन लीजिए, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करिए। प्रोसेस क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स पहले करवाना पड़ेगा। 20 से 24 जुलाई तक वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की डेट आई है। 500 रुपये पर सब्जेक्ट में वेरिफिकेशन होगा, 10th क्लास के लिए बता रहा हूँ। फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट 4 से 5 अगस्त तक आप देख सकते हो, उसके लिए 500 रुपये पर सब्जेक्ट आपको फिर देना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कर लिया, वहां पर आपके मार्क्स नहीं बढ़े, फोटोकॉपी भी देख लिया आपने, 4 से 5 अगस्त तक 500 रुपये पर शीट लगेगी, पर सब्जेक्ट लगेगा, वहां भी आपका कुछ हुआ नहीं। उन्होंने कहा भाई नहीं, मतलब आप ये नहीं कह पाए बोर्ड से कि देखो मेरे नंबर बढ़ रहे हैं, जो आपके नंबर हैं वो सही है, मान लो। यहां तक अगर आपके नंबर बढ़ जाते हैं तो आपके एक सब्जेक्ट में 1000 रुपये खर्चा हो जाएगा। 500 रुपये वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में लगेंगे, 500 रुपये फोटोकॉपी लेने में लगेंगे, 1000 रुपये लग चुके आपके। अगर यहाँ तक नंबर बढ़ गए तो भगवान करे ऐसा हो जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बढ़े तो फिर बोर्ड आपसे कहता है कि आप अपनी कॉपी दोबारा चेक करवा सकते हो। उसके लिए डेट दी है 10 अगस्त से 11 अगस्त, ध्यान सुन लीजिए, 10 अगस्त से 11 अगस्त। इस वीडियो को हर बच्चे को शेयर कर देना, जो भी 10th के बच्चे हैं, जिनकी कंपार्टमेंट आई है, जो फेल हुए हैं, जिनको लगता है कि उनके नंबर कम आए, सबको कर देना। 10 अगस्त से 11 अगस्त रिवैल्यूएशन है, इसके 100 रुपये पर शीट लगेंगे आपके, यानी कि आपके टोटल 1100 रुपये खर्च होंगे एक सब्जेक्ट में, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको पैसे बचाने हो, पैसे खर्च नहीं करने, उसका भी एक तरीका है। बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। आप कॉपीज आरटीआई लगाकर भी चेक कर सकते हो। आरटीआई में बहुत 10-11 रुपए खर्च होते हैं, वो लगाकर कर सकते हैं, लेकिन उसमें रीएवैल्यूएशन नहीं करवा सकते। फिर आप अगर आपने आरटीआई लगाकर कॉपी देख ली तो फिर आपका रीएवैल्यूएशन नहीं होगा दोस्तों। ओके, अब क्लास 12th पर आते हैं। क्लास 12th वाले 17 जुलाई से 21 जुलाई तक 500 रुपये देकर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवा सकते हैं क्लास 12th। इसके अलावा अगर उनको फोटोकॉपी चाहिए अपनी आंसर शीट की, कि हम तो भाई देखना चाहते हैं हमने कैसा किया था, तो दोस्तों 1 अगस्त से 2 अगस्त तक संडे के दिन भी 700 रुपये पर सब्जेक्ट देकर वो अपनी कॉपी फोटोस्टेट देख सकते हैं। वो आपको दिखाएंगे, शायद इस बार तो मेल करेंगे या व्हाट्सएप पर भेजेंगे, जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है वहां पर भेज देंगे। इसके बाद अगर आपको रिवॉल्यूशन करवाना है तो उसके लिए एप्लीकेशन की टाइम है 6 अगस्त से 7 अगस्त। 6 और 7 अगस्त मतलब इसमें आपको 6 रुपये पर क्वेश्चन लगेगा, ये आप ध्यान रखिए, 6 रुपये पर क्वेश्चन। तो यहां पर 12th को 6 रुपये पर क्वेश्चन लगेगा अगर आपको रिवॉल्यूशन करवाना है। अब बात करते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम की। सीबीएसई विल होल्ड कंपार्टमेंट एग्जाम। सीबीएसई ने आज एक नोटिफिकेशन जारी किया कि हम कंपार्टमेंट लेंगे, लेकिन आप सोचिए सीबीएसई ये बात पहले भी कह रही थी कि हम एग्जाम लेंगे। 1 से 15 जुलाई की डेट शीट भी आ गई थी, और एडमिट कार्ड भी किसी ने बोला कि आए थे, मुझे पता नहीं कि आए थे, नहीं मैं नहीं कहूँगा कुछ भी। और भाई एक मैं अभी सोचा कि यार किसी की बुराई नहीं करेंगे, अब जो कर रहा है करने दो। बच्चों को वही पसंद है कि फेक न्यूज़ भी बच्चों को चाहिए कहीं ना कहीं, सच का सामना, सच न्यूज़ बच्चों को नहीं चाहिए इस टाइम। तो मैं सच न्यूज़ दूंगा मैं तो, पर मैं किसी यूट्यूबर के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा कि वो गलत बोल रहा है, सच बोल रहा है। जो बोलना है बोलने दो, आप लोग इंटेलिजेंट हो, आप लोग खुद समझ जाओगे कौन सही कौन गलत है, ठीक है। कंपार्टमेंट एग्जाम होंगे, सीबीएसई कह रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम ले पाएगी दोस्तों। अभी पेंडेमिक चल रहा है, तो इसके बदले में सीबीएसई क्या करेगी, मेरे हिसाब से सीबीएसई या तो ऑनलाइन एग्जाम ले लेगी, क्योंकि कंपार्टमेंट वाले बच्चे कम ही होंगे, या फिर सीबीएसई को असाइनमेंट जमा करवा लेगी आपसे कि ये करके दिखा दो तो हम मान लेंगे आप पास हो। तो वो आप डरिए मत, कंपार्टमेंट आराम से दीजिए, आपको पास कर दिया जाएगा, कोई डरने की बात नहीं है बिल्कुल भी दोस्तों। इसके अलावा जो बच्चे लास्ट ईयर के कंपार्टमेंट वाले हैं, इंप्रूवमेंट वाले, उनको भी एग्जाम देना पड़ेगा इन्हीं के साथ। वो कब होगा, जब इस साल के ऑप्शन वो एग्जाम होंगे दूसरे वाले, जो मान लो अगर कोई बच्चा अपने रिजल्ट सेटिस्फाइड नहीं था 12th वाला, ऐसा ऑप्शन दिया सीबीएसई ने कि अगर आप अपने रिजल्ट सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप एग्जाम दे सकते हो ऑप्शनल। तो जब ऑप्शनल एग्जाम होंगे तभी पिछले साल वाले बच्चों के, कंपार्टमेंट वालों के, और जो प्राइवेट बच्चे थे उनके, और जो फेलियर थे यानी कि जिन्होंने इंप्रूवमेंट भरा था उनके एग्जाम होंगे उन्हीं के साथ, और वो होंगे। लेकिन अगर ये कोरोना कंट्रोल नहीं हुआ, जैसे कि डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आ रही है कि कोरोना केस बढ़ते जाएंगे और 1 लाख केस डेली आएंगे इंडिया में थोड़े दिन बाद, तो उस केस में मुझे लगता है सीबीएसई एग्जाम नहीं ले पाएगी दोस्तों। और फिर आपको ऑनलाइन कोई असाइनमेंट दे दिया जाएगा, तो डरिए मत, आराम से फॉर्म भर दीजिए, सब पास हो जाएंगे ज्यादातर बच्चे, और जो फेल होंगे उनको फिर दोबारा चांस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये प्रोसेस है ना। इसके अलावा जो इंप्रूवमेंट थे बता दिया मैंने आपको, इसकी डेट अभी कोई नहीं आई है,
ना तो कंपार्टमेंट की डेट आई है, ना कंपार्टमेंट की फॉर्म भरने की डेट आई है। उसकी डेट जैसे आएगी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो अप्लाइंग वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए, फोटोकॉपी के लिए और रीएवल्यूशन के लिए, इसके लिंक आ चुके हैं वेबसाइट पर सीबीएसई की। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक देखकर वहां पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों मैंने आपको सारी सूचना दे दी है। अब मैं आपसे कुछ बात करूंगा थोड़ी सी। देखो 10वीं वालों से, खासकर 10वीं वाले तुम छोटे बच्चे हो तो भाई बिल्कुल डरो मत। एक जब युद्ध होता है, जब कोई एग्जाम होता है तो या तो पास होते हैं फेल होते हैं। जो बच्चे फेल हुए वो बिल्कुल निराश मत होइए। उसका रीजन क्या है कि जो 10th की मार्कशीट होती है, देखो मेरे टाइम पर यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया था 19%। आपका रिजल्ट आया 92%। 92% रिजल्ट में आप इतने लोग फेल हुए। मेरे टाइम पर जब मैंने 10th की थी, यूपी बोर्ड से की मैंने 10th, और मेरा रिजल्ट आया था 19% पूरे स्टेट का। मतलब पूरे गांव में मैं अकेला पास था हमारे। अब आप सोच लीजिए, पूरे गांव में अकेला पास था, प्लस मेरी यूपी में 3rd पोजीशन थी। मतलब यूपी का मेरिट होल्डर हूं मैं। लेकिन उसके बाद उस मार्क्स मुझे बहुत प्राइज मिले। त्यागी समाज ने प्राइज दिया, कॉलेज वालों ने प्राइज दिए, मुख्यमंत्री आवास से प्राइज मिला। बहुत मतलब मेरे पास ना पूरी भरी पड़ी है मेरी अलमारी उनसे, शील्ड से। उसके बाद लेकिन दोस्तों मैं बहुत खुश हुआ। उसके बाद मुझे उसका कोई फायदा नहीं हुआ। 10th के बाद वो मार्कशीट केवल जब मैंने पासपोर्ट बनवाया तब काम आई, बैंक से लोन लिया तब काम आई। मतलब जहां जहां डॉक्यूमेंट चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट, वहां वो काम आती है कि आप पैदा कब हुए थे। जब भी कोई सर्टिफिकेट बनवाना होता है 10th की मार्कशीट लगती है। इसके अलावा आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे, कुछ भी करोगे, 10th की मार्कशीट नहीं लगती। अब बात यह आती है कि भैया हमें एडमिशन लेना है स्कूल में, तो स्कूल वाले परसेंटेज पर देते हैं एडमिशन। ये बात सच है। मैं इसके बहुत बार बोल चुका हूं इसके बारे में कि स्कूलों की बात बिल्कुल गलत है कि वो ज्यादा परसेंटेज वालों को साइंस, उससे कम वालों को कॉमर्स, उससे कम वालों को आर्ट साइड देते हैं। ये बिल्कुल ही बेकार भाइयात चीज है। ये स्कूल वालों को बिल्कुल खत्म करनी चाहिए। अब इसके 2 तरीके हैं जब तक ये खत्म ना हो, क्योंकि स्कूल वालों की मोनोपोली है। देखो, और मैं अगर लड़ूंगा भी तो मेरा साथ कोई देगा नहीं। अब मैं आपके लिए लड़ा, मॉडरेशन के लिए लड़ा, एग्जाम कैंसिल करवाए, मॉडरेशन, अब क्या हुआ, क्या मिला मुझे? मेरा इतना सारा टाइम गया, मैंने सारा काम छोड़ दिया आपके लिए। मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास तक छोड़ दी, मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं सोया नहीं। बस 4-5 यूट्यूबर आए, उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को पकड़ा, उनसे मेरे खिलाफ वीडियो बनवाई, क्योंकि खुद तो बना नहीं सकते थे, पकड़े जाते, और आप लोगों को भ्रमित कर दिया और आप लोग हो गए। और भाई आपने मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करना भी शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात है यार, कर लो भाई, कोई बात नहीं भाई। आपका ये फैसला भी, पहले आपने सब्सक्राइब किया, आपका प्यार, अब आप अनसब्सक्राइब करोगे, आपका प्यार, अब दोबारा आओगे, फिर आपका स्वागत है। सर झुकाकर खड़ा रहूंगा, अनुराग हूं, तुम्हारे लिए सेवा के लिए खड़ा हूं। और जो ये लोग वीडियो बनाते थे अनुराग झूठा, इनकी असलियत आपके सामने आएगी, धीरे धीरे खुद ही आएगी। और यार फेस देख के समझ लो, बात करने की स्टाइल समझ लो कि किस तरह कोई क्या बात कर रहा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो किस तरह बात करना है, उसकी किसी के भी बात करने की स्टाइल से आपको पता चल जाएगा। दोस्तों कंपार्टमेंट एग्जाम दो रिवॉल्यूशन के लिए। और जो बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरा एग्जाम तो बहुत अच्छा हुआ था, मैं तो बहुत अच्छे नंबर लाता, तो ये बात सच है कि कुछ बच्चों के ऐसे नंबर आए हैं जो वो नहीं चाह रहे थे या उनको उम्मीद नहीं थी। तो अगर ऐसा है दोस्तों, तो आप अपनी कॉपी दोबारा चेक करने के लिए अप्लाई कर दीजिए। 500 पर सब्जेक्ट ही तो लगना है। 500 रुपये अगर हम एक दोस्त के साथ चले जाते हैं, अब तो खैर बंद है, तो अगर हम बर्गर कोल्ड ड्रिंक प्ले तो 500 रुपये खर्च हो जाते हैं। और अगर कोई ऐसा बच्चा हो, रियल में झूठ मत बोलना, कि जिसके पास 500 रुपये भी ना हो, घर में बहुत दिक्कत हो, तो मुझसे पैसे ले लेना भाई। मुझे बता देना कमेंट करके कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, तो 4-5 बच्चों की हेल्प भी कर सकता हूँ। हालांकि मेरे पास पिछले कई महीने से कोई इनकम नहीं आई, यूट्यूब से मुझे एक पैसा नहीं मिला आज तक। यूट्यूब से पैसे आए मेरे अकाउंट में है, पर मेरे पास नहीं आए। अकाउंट मतलब यूट्यूब के पास है, मेरे अकाउंट में नहीं है, क्योंकि मेरा वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। दूसरा, सुपर चैट का बहुत शोर मचाया गया, सुपर चैट के लिए लाइव करता है। भाई मैं लाइव आता हूँ, सुपर चैट बच्चे करते हैं। मैं किसी को नहीं कहता कि सुपर चैट करो तो लाइव देखने दूंगा। बच्चे अपनी मर्जी से सुपर चैट करते हैं। भाई सुपर चैट यूट्यूब का फीचर है, मेरा फीचर नहीं है। मुझे बच्चे देते हैं, अपनी खुशी से देते हैं। आप भी ले लो यार। सुपर चैट मेरा फीचर नहीं है, यूट्यूब का फीचर, एप्पल का फीचर है। हर यूट्यूबर को सुपर चैट लेने का अधिकार है। अगर एक वीडियो पर 700-800 रुपए सुपर चैट भी आ गए तो भाई तुम्हें क्यों इतनी जलन होती है यार। मैं लाइव आता हूं आप लोगों के लिए, टाइम लगता है, बिजली खर्च होती है, इतनी बड़ी लाइट जल रही है, इंटरनेट खर्च होता है, इंटरनेट का बिल भी देना पड़ता है बच्चों, और सबसे बड़ी चीज है टाइम। चलो ठीक है, सब मैनेज कर लिया, टाइम कहां से आएगा? अपनी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट टाइम आपको आदमी दे रहा है। अगर आप लोग सही यूट्यूबर्स का साथ नहीं दोगे, अगर आप लोग सच्चे यूट्यूबर्स का साथ नहीं दोगे, तो पूरा यूट्यूब फेक यूट्यूबर से भर जाएगा दोस्तों, और आपको ही नुकसान होगा। आज आप हो, कल आपके छोटे भाई बहन आएंगे, फिर आएंगे। अच्छे लोगों को रखिए, नेपोटिज्म मत चलाइए। जैसे सुशांत भाई राजपूत की डेथ हुई, उसको सुसाइड करना पड़ा, ऐसे एक डिजिटल सुसाइड हो जाएगा। अच्छे यूट्यूबर का एक हिम्मत होती है, आदमी की टूट जाती है। जब आप जाने लगते हो तो उसकी हिम्मत टूट जाती है। यूट्यूब पर सबसे बड़ा सहारा होता है सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर चले गए, आदमी गया।
पैसा नहीं होता, पैसा किसके पास कितना है किसी को क्या पता है। एक खोखे वाला जो पान बेचता है सड़क पर खड़े होकर, आपको क्या पता उसके पास करोड़ों रुपए हों। जब नोटबंदी हुई थी, समोसे वाले, टिक्की वाले, चाट पकौड़ी वाले, इनके पास करोड़ों रुपए निकले थे। आपके सामने जो भिखारी सा दिख रहा हो सकता है उसके पास करोड़ों अरबों रुपए हों। बात पैसे की नहीं है, बात सम्मान की है। जब एक सब्सक्राइबर कम होता है धक धक होती है यहाँ पे। जब सब्सक्राइब घटते हैं तो इज्जत घटती है। और जो मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे थे अब वो इस बात को कहेंगे, देखो अनुराग के सब्सक्राइबर कम हो गए, देखो देखो देखो, झूठा झूठा झूठा। मैं झूठा नहीं हूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं। और जो आप वीडियो बनाते हो मुझे आपसे भी कोई शिकायत नहीं है। आप पता नहीं क्यों कर रहे हो ऐसा काम, आप भी मेरे भाई बहन हो, कोई दिक्कत नहीं। बहन तो कोई थी नहीं, भाई थे। मैंने देखा आप बहुत छोटे हो अभी, अगर मैं एक FIR भी कर दूंगा तो आपकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी, उसमें फंस जाओगे, आप कहीं जॉब तक नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप समझ जाओगे धीरे धीरे सच क्या है सही क्या है। प्लीज साथ दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने अच्छा एग्जाम दिया है तो आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करिए। अगर आपको पता है कि आपका पेपर खराब हुआ था और आप इस उम्मीद में थे कि मोटिवेशन लगेगा तो हम पास हो जाएंगे और आप नहीं हो पाए, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। आई ट्राइड माई बेस्ट। आप पास नहीं हुए, मुझे भी बहुत दुख है यार। अगर तुम सब पास हो जाते सबसे ज्यादा खुशी शायद मुझे होती, तुमसे भी ज्यादा। लेकिन हजारों ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किए। आप कमेंट करके बताना आप में से कि क्या आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया क्या। जिनका रिजल्ट अच्छा है वो कमेंट जरूर करना कि हमारा रिजल्ट अच्छा है, मोटिवेशन मिली या नहीं मिली। और कई बच्चे ऐसे हैं, हजारों लाखों बच्चे, जिन्होंने कहा मुझे कि भैया हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हम पास हो जाएंगे, लेकिन आपकी वजह से हम पास हो गए। क्यों? मैं ये नहीं कहता मोटिवेशन मैंने लगाया, मोटिवेशन CBSE लगाती है भाई, उसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी। इसके अलावा कुछ बच्चों, मेरा मेन काम क्या था, आपको मोटिवेट रखना। बहुत सारे यूट्यूबर आपको थंबनेल पे लिख के बोल रहे थे इतने लाख बच्चे फेल होंगे, ये उनकी बद्दुआ लग गई बच्चों। ऐसे निगेटिव लोग थे जिन्होंने अपने थंबनेल पे लिखा 2.5-4 लाख बच्चे फेल होंगे। कभी कभी हमारे मुंह पे सरस्वती माता बैठी होती हैं, तो चाहे वो निगेटिव इंसान है उसकी बात सुन ली और लाखों बच्चे फेल हो गए। क्या मैंने कभी कहा फेल होगा कोई? मैंने कहा सब पास होंगे। मैं हमेशा पॉजिटिव बात करता हूं, मैं आज भी कहता हूं। मैंने आपके लिए पॉजिटिव किया, मैंने आपको मोटिवेट किया, मैंने आपकी हिम्मत बढ़ाई। एक युद्ध हो रहा है, मैं सेना की हिम्मत बढ़ा रहा हूं। यस यस यू कैन विन, यू कैन विन। फाइटिंग हो रही है, मान लो बॉक्सिंग हो रही है। आप एक खिलाड़ी को सपोर्ट कर रहे हो और वो टीम हार गई। एक मैच हो रहा है क्रिकेट का, आप इंडियन टीम को सपोर्ट कर रहे थे, जीत गया पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया जीत गई, तो भाई उसकी हार के लिए आप रेस्पॉन्सिबल हो जो सपोर्ट कर रहे थे। बताओ आप रेस्पॉन्सिबल हो? नहीं, खिलाड़ी रेस्पॉन्सिबल हैं, उनके कोच रेस्पॉन्सिबल हैं, और सारी कंडीशन रेस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। लेकिन आप किसको रेस्पॉन्सिबल कर रहे हो? सपोर्टर को, जो आपका सपोर्टर था, जो आपको मोटिवेट कर रहा था। अगर खिलाड़ी अच्छा नहीं खेला, यानी कि आप, या उसको फेल हुआ या हम मैच हार गए, तो जो ग्राउंड में लोग बैठे हुए हैं जो उसको सपोर्ट करने आए थे, अपना काम छोड़कर टिकट लेकर पैसे खर्च करके, आप लोग उसको उसका जिम्मेदार मान रहे हो। मैसेज करते हैं तुझ पे बहुत विश्वास किया अनुराग, BC MC की गाली भी दे रहे हैं, तुझ पे बहुत विश्वास किया, धोखा दिया, आई एम अनसब्सक्राइबिंग योर चैनल। भाई मैंने क्या किया? मैंने तुम्हें मोटिवेट किया सिर्फ। पूरे साल आप पढ़े, पूरे साल आपने ट्यूशन लगाया होगा, पढ़ाई करी होगी, एग्जाम आपने दिए, मैं जानता भी नहीं था आपको। एग्जाम के बाद आप लोग मुझसे मिले हो, और आज भी सीना ठोक के कहता हूं आपके साथ रहूंगा हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। हर सुख दुख में आपके साथ हूं, साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं सच्चा इंसान हूं। मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे नफरत कर लो या प्यार कर लो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं महादेव भक्त हूं बच्चों। जो महादेव को मानता है ना उसको सम्मान का भय रहता, ना उसको बेइज्जती का भय रहता। वो एक एब्सोल्यूट निरपेक्ष हो जाता है। मैं आज भी आपके साथ हूं, कल भी हूं। और ये सारे यूट्यूबर जो मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं ना, ये मेरे खिलाफ क्यों बना रहे? सोचा आपने कभी? मैं भी आया, 3 महीने हुए, मुझे भी 4था महीना चल रहा है। इतने सारे गड़बड़ यूट्यूबर फैले हुए हैं, सब चुपचाप बैठे रिजल्ट आने के बाद, कोई वीडियो नहीं बना रहे। मैंने कल भी एक वीडियो बनाई, एक पहले बनाई थी, वो खराब हो गई थी, टेक्निकल एरर, यूट्यूब ने उसको हटा दिया, पता नहीं क्यों। फिर कल बनाई, अब फिर बना रहा हूं, और सब चुपचाप बैठे हुए हैं। और मेरे खिलाफ वीडियो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उनको पता है अनुराग सही बंदा है, उनको पता है बात, सोचिए। पर वो मेरा ही विरोध करेंगे क्योंकि उनको पता है अगर ये आया तो हमारे फेक न्यूज बंद हो जाएंगे। मैं आज भी सच्चा न्यूज दूंगा, आपके साथ रहूंगा। अगर किसी को कॉपी चेकिंग की या रिवैल्यूएशन की फीस नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं, मुझसे ले लेना भाई, मैं दे दूंगा। बट मैं चेक करूंगा आप रियल हो या झूठ बोल रहे हो, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे फेक अकाउंट भी हैं। साथ में छोड़िए, साथ दीजिए, अपने भाई को साथ रखिए। मैं एक सच्चा इंसान हूं, आपके साथ हमेशा रहूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। कभी गाजियाबाद भी आओ ना, अगर चाहे तुम बिहार से हो, उड़ीसा से हो, कहीं भी हो, और तुम्हें गाजियाबाद में रुकने की प्रॉब्लम है कहीं कि होटल ले या ले, तो भाई मेरे पास आ जाना। तुम्हारे भाई के पास 3 मंजिल का घर है जो मैंने अपनी इनकम से बनाया है, मेहनत करके बनाया है। घर से भाग गया था 12th के बाद में, 400 रुपए थे मेरी जेब में, उससे मेहनत कर करके मैंने ये किया है। दिखाऊंगा किस दिन बिल्डिंग पूरी। यहाँ पर एक फ्लोर पूरा खाली रखता हूँ मैं। हमारे गांव से कोई आता है, आसपास से कोई गरीब आदमी आता है, इलाज करवाने आता है, सबको यहाँ रख लेता हूँ। खाने पीने का पूरा इंतजाम आपके लिए रहेगा, वेजिटेरियन फूड। आप कभी भी वेलकम हो, चाहे सब्सक्राइबर हो या नहीं हो, बस आप बोल देना मैं आपको जानता हूँ यूट्यूब से। कभी भी कोई दूर से आता है मेरे पास रुक जाना भाई,
ठीक है। और डरिए मत, 10th बहुत बड़ी चीज नहीं है, 12th भी बहुत बड़ी चीज नहीं है यार। ये मार्कशीट वार्कशीट क्या है, आप लोगों के अंदर टैलेंट है। हर कोई इंसान पढ़ाई में अच्छा नहीं होता। हो सकता है आप में से कुछ अगले बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बनने वाले हो, आईपीएस बनने वाले हो, कुछ पता नहीं होता। अभी एक आईएएस का इंटरव्यू देख रहा था मैं, वो पता नहीं 10th में 3 बार फेल हुए और आईएएस ऑफिसर बन गए। आपने भी देखा होगा शायद, वो बहुत फेमस हुआ है। एक साइकिल ठीक करने वाला भाई हमारा, बहुत गरीब फैमिली का, बिहार का, वो आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बन गया है। करोड़ों एग्जाम्पल है यार, आप क्या हिसाब से होंगे। इस मतलब कुछ नहीं है यार, वो लोग फेल हुए पास हुए, फेल हुए पास हुए, यही लाइफ है। चल, जिंदगी चलने का नाम है। मैं कभी निराश नहीं होता, मैं दुखी हूं, निराश नहीं हूं। अब मैं फिजिक्स आज से मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, डायमेंशन चैप्टर कल मिल जाएगा। फिजिक्स का पहला लेक्चर, डायमेंशन के 2 लेक्चर पहले आ चुके हैं, फिजिकल वर्ल्ड का आ चुका है, डायमेंशन के 2 आ चुके हैं, 1 आ चुका मुझे याद नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर कल आएगा डायमेंशन का 11th वालों के लिए, और कल ही शायद 12th का एक लेक्चर और डाल दूंगा। पढ़ाई शुरू करनी है, और आपको सीबीएसई के और जितनी भी पढ़ाई के न्यूज हैं वो मिलते रहेंगे। और जल्दी मैं बनाऊंगा वीडियोस, कॉलेज कौन से अच्छे हैं और स्कूल कौन से अच्छे हैं। और हाँ, एक बात भूल गया, अगर आपका स्कूल आपको साइड नहीं दे रहा है, साइंस या कॉमर्स जो आप चाहते हो, आपके मार्क्स कम है अगर, तो स्कूल चेंज कर दो। स्कूल के नखरे मत झेलो। स्कूल को आपने इतना चढ़ा रखा है ऊपर कि स्कूल वाले अपने आप को भगवान समझने लगे हैं। सॉरी अगर कोई स्कूल वाला मेरी ये वीडियो देख रहा हो और बुरा मान रहा हो, बुरा मत मानना, आप असलियत आप भी जानते हो। मैं सारे स्कूलों के खिलाफ नहीं, कुछ स्कूल बहुत अच्छे हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, बहुत प्यारे स्कूल हैं, पर ज्यादातर स्कूल पैसे कमाने के लिए, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, बट शोषण करना बुरी बात है। तो अगर कोई स्कूल आपको परेशान कर रहा हो तो भाई उसको दूसरा स्कूल पकड़ लो यार। बहुत स्कूल है भाई, स्कूलों की कमी नहीं है। आमिर खान का डायलॉग है वो, ड्रेस चेंज, यूनिफॉर्म चेंज, स्कूल चेंज। सही बात है बिल्कुल। चलिए ठीक है, आप लोग सपोर्ट करिए मुझे, अगर कर सकते हैं तो। मैं चलता रहूंगा अपनी यात्रा पर, ईश्वर साथ है मेरे, महादेव साथ देंगे। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार, और आप कामयाब हों। कोशिश करो कि अगर आपको कॉन्फिडेंस हो तो इवेल्युएट करवा लो दोबारा, नहीं तो कंपार्टमेंट दे लो। कंपार्टमेंट वैसे ही होगा, ऑनलाइन कुछ हो नहीं पाएगा, पास हो जाओगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।